बहु बेटी संगठन तैयार हो जाएं। हाँ, जिज्ञासा रखेंगे। टड़ैया जी माइक पहुंचाइए पारुल तक और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। रितेश जैन आजाद, इधर दे दो, रितेश को दे दो ये माइक। पारुल को अगली बार तक पहुंचाना और सीधे सीधे जिज्ञासा, बहुत कम समय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामी हीरक जी, शुल्लक जी महाराज, सभी को जय जैन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इस बात से संबंधित है कि मैं आपकी गतिविधियों को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। आप में आध्यात्म की अपार क्षमता तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रतिदिन न्यूनतम, जो मेरा कैलकुलेशन है 10 किलोमीटर आप चलते ही हैं, शारीरिक क्षमता आपकी असीम नजर आती है। और वो हम जैसे लोगों के लिए, जो प्रतिदिन, हम जैसे लोग जो युवा होके भी प्रतिदिन गाड़ी से उतरते नहीं हैं और कहीं पड़ोस में 100 मीटर भी जा रहे हैं तो गाड़ी से जाते हैं, तो आपकी जो क्षमता है, और जब पिछले 4 महीनों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए उनसे मैं किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है वो सोचता हूं। तो आपके अंदर ये जो ऊर्जा आती है शारीरिक भी, कि वो कहां से, जैसे जैन धर्म में कहते हैं कि कोई किसी का कर्ता नहीं होता, लेकिन उसको जानने के बावजूद आप लोगों के पुण्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो ऊर्जा आप में कहां से आती है और इतनी क्षमताएं कहां से है? साधु और प्रकृति कहीं से कुछ लेता नहीं है, वो सारे जगत को देता ही है। परोपकाराय सताम विभूति कहीं से आती नहीं है। सूर्य इतने कालों से प्रकाश दे रहा है, सूर्य कभी थका नहीं है, कभी मंद नहीं पड़ा। उसके बाद जो ऊर्जा वो कहीं से आई नहीं है, वो स्वयं अपनी डेवलप करता है। साधु स्वयं कहीं से ऊर्जा लेता नहीं है, साधु तो सारे जगत को देता है, लेता कुछ भी है ही नहीं। सूर्य कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, कुछ भी नहीं लेता, लेकिन सारे जगत को प्रकाश देता है। ऐसे ही साधु की स्थितियाँ होती है, वो एक अपने आप में एक ऐसी एनर्जी डेवलप करता है जो सारे जगत के कल्याण की भावना होती है। जब व्यक्ति अपने परिणामों से जगत कल्याण की भावना होती है तो अपने आप वो शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं। साधु को भी पता नहीं रहता कि शक्तियाँ कहाँ से जागृत हैं। महिला संगठन कृपया ध्यान देंगे। बातें